प्रिय बच्चों, विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाया जाएगा। देखिए भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हम आज सीखेंगे। पहले उद्देश्य पता हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको ये सूत्र यहाँ लिखा गया। इस सूत्र की मदद से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। डेल्टा यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल को निरूपित करता है। डेल्टा क्या है भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और 1/2 मझला कोष्टक x1 y2 माइनस y3 छोटे कोष्टक में प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। केवल ये सूत्र का बड़ा रूप है। इस सूत्र की मदद से हम क्षेत्रफल निकालेंगे और इसी सवाल को एक ट्रिक से आप तक पहुंचाएंगे जिसमें सूत्र की मदद नहीं लेना पड़ेगा, उसको ट्रिक से निकाल लेंगे। दोनों चीज इसी सवाल में दोनों विधियां आपको मैं दिखा दूंगा। पहले सूत्र की मदद से देखते हैं। डेल्टा बराबर 1/2 बढ़िया सूत्र लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो भाई, सूत्र को रिलैक्स होकर बढ़िया लिख लिया जाए। और यहाँ पर प्रश्न में देखे भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और तीनों शीर्ष आपको दिए गए हैं। तो यहाँ शीर्ष में आप थोड़ा नोटेशन डाल देंगे x1 y1 x2 y2 और ये वाला बन जाएगा x3 y3। इनको उठा के यहाँ पर रिप्लेस करना है। तो रिलैक्स होकर इसको बढ़िया यहाँ रखें। 1/2 x1 देखें यहाँ पर 0, y2 कितना है? y2 है -4 माइनस y3 देख लें 0 प्लस x2 0 है, देख लीजिए भाई x2 0 हो गया। y3 कितना है? 0 माइनस y1 भी देखें 4 है, ये देखिए बंद, प्लस x3 फिर देखें x3 आपका हो जाएगा 6। y1 देखकर रखते रहे भाई, माइनस y2 -4 है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा भाई, ये देख लीजिए। एक बार मान मिला लेंगे फिर से। 1/2 x1 आपका 0, y2 आपका हो जाएगा -4 y3 0 प्लस x2 0 y3 आपका है 0 y3 0 हो गया। y1 देखेंगे y1 4 x3 आपका है यहाँ पर 6, यहाँ से देख लेंगे y1 4 और y2 देखेंगे माइनस की वजह से यहाँ ऋण का धन हो गया। अब इसमें कैलकुलेशन कर देंगे, बस हो गया। देखो भाई, यहाँ से 0 का गुणा यहाँ तक होगा तो ये पूरा 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया पूरा, है ना। और यहाँ से देखें 4 4 8 और 6 48 कितना हो जाएगा? 48 आ गया। ये आगे बढ़ा दें 1/2 टोटल अंदर से आ जाएगा 48 और इसका गुणा करेंगे तो डेल्टा बराबर आ जाएगा 24 वर्ग इकाई। ध्यान ये रहे कि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई लिखेंगे और कुछ लिखते हैं तो वहां पर आपको नंबर कटने का चांस रहता है। मात्रक सही से लिखें, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। यहाँ महत्वपूर्ण बात आपको बता दी जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें और अगर ऋण चिन्ह आता है बेटा तो ऋण चिन्ह छोड़ दिया करें। ऋण चिन्ह का अर्थ यहाँ पर ये हो जाता है कि क्षेत्रफल ऋणात्मक हो गया, जबकि व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। मान लीजिए ऋण चिन्ह आ भी जाता है यहाँ पर तो उसको हम छोड़ दिया करेंगे, ठीक है। पहला सवाल मैंने सूत्र की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। आइए एक ट्रिक की मदद से भी मैं इसी ध्यान लगाए रहिएगा। 24 उत्तर आया है और इसको मैं सूत्र की मदद से निकाल के दिखाया। अब मैं आपको ट्रिक से दिखाता हूं। ट्रिक भी देखें, बाई दफे उपयोगी क्यों है? क्योंकि ये सूत्र लंबा है, मान लो भूल जाता है तो वहां के लिए वो बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आइए आज ट्रिक भी देख लेते हैं भाई। ये देखिए, इसको मेट कर हम इसी सवाल में एक ट्रिक बताते हैं, फिर क्रमबद्ध सवाल चलते रहेंगे। देखिए भाई, करना क्या होगा ट्रिक के लिए? ट्रिक के लिए भी कुछ तो करना होगा। उसके लिए आपको एक तरफ भाई भुज लिखना है, एक तरफ कोटि लिखना, थोड़ा दूरी बना के, ठीक है। और भुज शुरू करो, सब तीनों बिंदुओं के भुज लाइन से लिख डालिए। जैसे
शून्य है। दूसरा देखो शून्य, भुज लिख रहे हैं, भुज के नीचे भुज लिखना है, कोटि के नीचे कोटि, शून्य शून्य, यहाँ कितना है 6 है। इसके बाद जहां से शुरू करो ना, जहां से भुज शुरू हो उसको फिर लास्ट कर दिया करें। फिर से सुन ले सब लोग, भुज के नीचे भुजों को लिखना है और ध्यान ये रहे चौथा वाला शुरू वाला फिर लिख देंगे, जहां से शुरू हो वहीं अंत कर देंगे। इसी का कोट इसी नियम से लिख लो, 4 -4 और ये 0, फिर कहां पहुंच जाएंगे 4 में। इतना लिखें और इसके बाद क्या करना है उसको यहां देखें। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र का प्रोफार्मा यहां से बन जाएगा। करना क्या है बेटा, अपने सूत्र का ये चीज तो आपको याद ही रखना है, 1/2 और 2 कोष्टक ऐसे बना लिया करें, ट्रिक है ये, ठीक है। और यहां बीच में माइनस। तो करना क्या है, देखिए भाई यहां पर ऐसे गुणा कर लेंगे बेटा, इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से गुणा करेंगे। पहले गुणा करते हुए जोड़ डालें, तो 4 का -4 का 0 में गुणा 0, 0 का 0 में गुणा 0 हो गया, और ये 6 चौके 24, ध्यान रहे कितना आ जाएगा भाई 24 आ गया, देख लीजिए ये आपका 24 आ गया। इसी प्रकार आप अगले कोष्टक में क्या लिखेंगे, इधर से गुणा करेंगे बेटा, ये देखिए ऐसे सेम, ये देखिए कर ले, 3 लगाते हुए गुणा कर डालो, 4 0 0, 4 0 0 हो गया, और ये 6 चौके 24, ये देखिए माइनस के 24 आ जाएगा ये वाला, और 0 0 0। तो इस प्रकार से हम आसानी से बिना सूत्र से पहुंच सकेंगे। यहां से कितना बचा आपका 24 आया यहां से, और ये ऋण ऋण का धन 24 ये हो गया। तो कितना आ गया 1/2, 24 और 24 जोड़ लेंगे 48, और इस प्रकार से भाग दे देंगे 24 वर्ग इकाई। ध्यान रहे थोड़ा पहली बार ट्रिक जब यूज करते हैं तो थोड़ा लगता है क्या हो रहा है, लेकिन जैसे एक बार सेट हो गया तो ये सूत्र बड़ा सा आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी मदद से ये सूत्र ही लिख जाता है, इसका एक रूप इससे लिख जाता है, जिसकी मदद से आप देख रहे हैं ये उत्तर वहीं तक पहुंच जाएगा। 24 वर्ग इकाई उससे भी आया सूत्र से, और इससे भी आया। हम आपको अभी एक सवाल में ये ट्रिक और दोहरा के दिखा देंगे, तो आप यहाँ इसको बढ़िया समझ लेंगे। मैं एक बार दोहरा देता हूँ, भुज और कोटि डाल के भुज के नीचे भुज लिख लेंगे, और जहां से भुज की शुरुआत हो वहां से अंत कर देंगे, कोटि इसी नियम से लिख लेंगे। इसके बाद इसको इस प्रकार एक छोड़ के, इससे इधर के एक छोड़ के कहीं इस तिर्यक गुणा जैसे बनाते हुए 3 का गुणा करके इधर जोड़ लो, और इधर से 3 का गुणा करके जोड़ लो और घटा दो, ये आपका कुल यही सूत्र बन जाता है। ठीक है, प्रयास करेंगे। अगर ट्रिक में कोई दिक्कत हो तो अभी एक का सवालों में बीच में ही और प्रयोग किया जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखें भाई सभी बच्चे। अब दूसरे सवाल में और अभ्यास करा दिया जाए इसको। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया है, जिसके शीर्ष 4, 6, 3, 4 व 6, 2 हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पर ये देखिए 3 शीर्ष हैं, 4 6, 3 4 और 6 2। इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। चलिए अभ्यास कर लेते सूत्र की मदद से तुरंत। 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। सूत्र याद भी हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। डेल्टा बराबर 1/2, देखो मान रखते समय थोड़ा बना लिया करें, x1 y1, यहाँ x2 y2, x3 y3, बढ़िया मान इनको रख दें। x1 कितना मिल जाएगा भाई 4, y2 4 - y3 2, x2 3, y3 2, y1 देख ले भाई y1 कितना 6 प्लस x3 यहां से फिर रखेंगे 6, y1 रखेंगे 6 y2 आपका 4 हो गया। रखने के बाद एक बार पुनरावृत्ति करके हम मिला जरूर लिया करें, क्योंकि ये सब मान मिक्स में गड़बड़ हो सकता है।
तो भाई यहाँ एक बार हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। 1/2 x1 आप रिलैक्स होकर देखें 4, y2 आपका 4, y3 देखें आपसे 2 मिल गया। यहाँ आइए x2 देख लीजिए 3, x2 3 हो गया, और y3 2 हो गया, y1 आपका हो गया 6 प्लस x3 6, y1 फिर y1 देख लेंगे, y1 आपका है 6 माइनस y2 कितना है 4। बस फिर इसके बाद हल कर ले तुरंत। देखो 4 में से पहले घटा देंगे तो ये 2 हो गया, प्लस 3, ये 2 में से 6 गया, माइनस 4 हो गया, 6 में से 2 गया 4, बड़ी संख्या चिन्ह लगा देंगे, प्लस 6 में से 4 गया 2। और इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन करेंगे। 4 दूना 8 और ये 4 3 12, धन ऋण कर दीजिए, 4 3 और ये 6 और 2 का गुणा 12, तो यहाँ 12 से 12 कैंसिल आउट कर दीजिए, और 8 में 2 का भाग, डेल्टा बच जाएगा 8/2, डेल्टा बराबर 4 वर्ग इकाई। देखें भाई यहाँ आपने इस सूत्र की मदद से इसे देखा। अब मैं पहले ट्रिक दिखा चुका, इसको भी 1 सेकंड लगेगा, आप लोग देख लें, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो सूत्र की मदद से है। और अब देखिए इससे भी तेज काम मैं अपने ट्रिक से करके आपको दिखाता हूं। तुरंत लिखेंगे डेल्टा बराबर, इधर कोने में तुरंत भुज कोटि लिखते हुए देखिए कैसे समापन करो। लास्ट बार है, देख लेंगे, भुज देखें 4 3 6 और फिर वहीं पहुंच जाए। यहां देखें 6 4 2, फिर शुरू में पहुंच जाओ। और इसके बाद आपको इतना तो ध्यान ही रहेगा, सूत्र का ये रूप है ना, इधर इनका गुणा करके जोड़ना है। फटाफट करो, 4 चौक 16, 3 2 6, 6 36, बिना सूत्र के। ये देखिए बीच में ये भी ध्यान रहे कि माइनस है, दूसरे कोष्टक में इधर से चलेंगे बेटा। ये देखिए ऐसे 3 लगा लिया करो, 6 3 18, 6 चौके, ऐसे ध्यान रहे गुणा में गड़बड़ी ना करें, 6 चौके 24 हो गया, प्लस 4 दून 8। और इस प्रकार से आगे बढ़ लेंगे, सूत्र नहीं लगाया। देखो 16 4 20, इसको जोड़ लो, 6 6 12 6 18 और 3 1 4 1 5, 58 आ जाएगा। और माइनस इसको जोड़ लें, 8 4 12 8 20 और 2 2 4 1 5। देखिए उत्तर वही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 58 से 50 घट गया, कितना आया 8, और 2 का भाग दे दो, 4 वर्ग इकाई। तो इसको एक प्रकार से कहा जा सकता है, थोड़ा ट्रिकी टाइप है। आप ये नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ट्रिक क्या होती, कार्य को आसान बनाती है, और ऐसा करने से हो क्या रहा है, ये सूत्र का रूप बन जाता है। तो गणितज्ञ महोदय इसको भी आपको सिखाना चाहते हैं। 2 विधि है, परीक्षा में आए तो आप चाहे इसको फॉलो करके लगा दो, अथवा सूत्र तैयार रखिए, सूत्र से कर दीजिए। तो देख लिया हमने दोनों सवालों को 2 मेथड से बताया। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल स्टैंडर्ड अज्ञात राशि में, उसको हम कराएंगे जैसे चौथा नंबर। चले भाई चौथा नंबर देखें अपनी एक्सरसाइज का। ये पाठ आपका मात्र 2 से 3 वीडियो में भाई समाप्त हो जाएगा, सभी लोग बड़े क्रमबद्ध देख लेंगे। चौथा नंबर, तीसरा इसका छोड़ दिया गया। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया है बेटा 0 0 a0 और 0 -a है। देखिए भाई इसमें a दे दिया, थोड़ा गणना कैसे करेंगे ये सारी चीजें सीख लेते हैं। यहाँ अज्ञात राशि बिंदु एक बार देख लेते हैं बेटा, 0 0 a0 और 0 -a है। अब इसका एरिया निकालते हैं, चलो सूत्र की मदद से निकालेंगे। ट्रिक हमने बता दिया, प्रयोग करते रहिए अपना। डेल्टा बराबर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। थोड़ा लंबा सूत्र, ये देखिए तुरंत लिख लेंगे, क्रम है इसमें 1 से 1 2 3 x वाला है। फिर देखो y2 से शुरू होता है, पहला याद रखेंगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या है, फिर 3 3 1, क्रम से इसको चक्री क्रम में लिख देंगे, ऐसे सूत्र तैयार हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर बस यहाँ रखना है x1 y1 x2 y2 x3 y3, बस केवल पुट कर दीजिए मान। 1/2 x1 0, y2 कितना है 0 -y3 देख रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस का a हो गया भाई। x2 देखो बेटा a y3
y3 आपका माइनस है, माइनस y1 शून्य हो गया, प्लस x3 है शून्य, y1 कितना मिल जाएगा 0, y2 कितना मिल जाएगा 0। अब इसको कर मिला जरूर लिया करें, एक बार भाई गलती हो सकती मान रखने में, 1/2 x1 देखो शून्य, तो यहाँ अब मिलाने ये तो सब 0 हो जाएगा। x2 देख लो a, y3 माइनस है, y3 के बाद y1 0, ये ओके हो गया 0, ये फिर 0 हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ से देख लेते बेटा, ये पूरा पद आपका शून्य हो गया, यहाँ से आपका आ जाए धन ऋण का ऋण a² और ये 0 है, इधर भी आपको 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से बेटा ये आपका बचा कितना a²/2, डेल्टा आपका इतना आया, ध्यान रहे वर्ग इकाई। अभी हमने पहले ही सवाल में बता दिया कि अगर ऋण चिन्ह आता है क्षेत्रफल ज्ञात करते समय तो क्षेत्रफल से ऋण चिन्ह छोड़ के लिखेंगे, आंसर देंगे जब डेल्टा बराबर a²/2 वर्ग मात्रक। अब क्या सीख लेना बेटा, इसका मतलब आपका लिख देना ऋण चिन्ह छोड़ने पर, हिंदी से लिख दिया करेंगे, ऋण चिन्ह छोड़ने पर ऋण चिन्ह का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक संभव नहीं है। तो ऐसे नोट करके बता देंगे बेटा। 3 सवाल आपके, ये ट्रिक से इसको नहीं देखा जाएगा, आप ट्रिक से आप इससे कर लेंगे। मैं आपको ले चलता हूं अब एक और नए सवाल की ओर। देखिए भाई, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पर आधारित सवाल आपने देखा, अब कुछ प्रकरण चेंज हो रहा है थोड़ा, अब उसको भी देख ले आप लोग, उस पे क्या पढ़ेंगे। सही बच्चे ध्यान दें, दूसरा प्रकरण आज यही, पहला तो पढ़ ही चुके, दूसरा प्रकरण देखेंगे संरेख। संरेख क्या होता है बेटा, संरेख बिंदु क्या होते हैं, संरेख कैसे सिद्ध किया जाएगा, इस पे चर्चा हो जाए। देखिए भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा निकाल लिए, अब हमको संरेख सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है, मस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु होगा, इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा, इसी से जुड़ा है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होते हैं बेटा, संरेख बिंदु का मतलब होता है जब 3 बिंदु हों और वे एक रेखा पे स्थित हों। 3 बिंदु हो बेटा, ऐसे हो तो ये संरेख नहीं है, ये असंरेख है। त्रिभुज बन जाए तो असंरेख है। अगर ये तीनों बिंदु ये वाला उठ के यहां आ जाए बेटा, इस प्रकार पटरी लगावें और एक रेखा खींच जाए ABC, जब संरेख होंगे, जब उनसे जाती हुई एक रेखा हम खींच ले। 9 में भी पढ़ चुके हैं, ये तीनों बिंदु यहां पर बेटा, इनको हम संरेख बिंदु कहेंगे। संरेख बिंदु ध्यान देंगे परिभाषा, संरेख बिंदु किसे कहते हैं, यदि 3 बिंदु हो और उनसे एक सरल रेखा खींची जा सके तो उन तीनों बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं। तो अब यही पढ़ लेते हैं, संरेख क्या होगा। अगर हम इस रूप में बिंदु को रख दें तो त्रिभुज बन जाएगा और इनको हम असंरेख बिंदु कह देंगे। तो प्रश्न उठता है, क्या 3 संरेख बिंदु हो तो त्रिभुज का निर्माण संभव है, त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर तीनों बिंदु बेटा संरेख हैं तो त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं होगा, अर्थात त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इसी से जुड़ा एक मुद्दा सीख लेना है कि अब भाई आएगा कहेगा सिद्ध करो संरेख है। क्या कहेगा प्रश्न में, सिद्ध करो संरेख है, या कहेगा ये बिंदु संरेख हैं, तो क्या दशा कंडीशन क्या होगी। देखें भाई, अगर तीनों बिंदु संरेख हैं बेटा, थोड़ा मैं एक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा हूं, देखें सब लोग। मान लो ये 2 बिंदु यहां हैं और एक बिंदु मैंने ऊपर लिया, देखिएगा थोड़ा, ये त्रिभुज इतना बड़ा बन जाएगा ABC, ठीक है। और थोड़ा सोचिए, यहां अगर इस बिंदु को खिसका के मैं नीचे कर दूं तो देखिए त्रिभुज का साइज छोटा होता जा रहा है और नीचे सोचो, कितना सोच सकते हैं आप, सोचिए। इस प्रकार से ये त्रिभुज और छोटा, अब और नीचे लाओ इसको, देखो इस प्रकार से ये इतना छोटा हो गया। अब आप थोड़ा सोच लीजिए, अगर ये यहीं आ जाएगा तो त्रिभुज बनेगा नहीं। और क्षेत्रफल इसका आप देखें, इतना बड़ा है तो इतना क्षेत्रफल, ये छोटा हुआ और कम क्षेत्रफल और कम क्षेत्रफल। जैसे जैसे हम आते जा रहे हैं त्रिभुज छोटा होता जा रहा है और त्रिभुज का एरिया कम होता जा रहा है, क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। जब ये तीनों बिंदु एक सीध में हो जाएंगे बेटा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ही सोच लीजिए, त्रिभुज बनेगा नहीं, अर्थात छोटा त्रिभुज ही नहीं बनेगा। तो उसका क्षेत्रफल कितना निकटतम पहुंच जाएगा, 0 के। अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस दृष्टिकोण को देखें, बड़ा फिर और घटाते चले, और जैसे रेखा पे चढ़ जाएगा संपाती हो जाएगा, बिंदु हमारा तीसरा वाला रेखा पे चढ़ जाएगा, अर्थात संरेख हो जाएगा, उस दशा में त्रिभुज नहीं बनेगा।
वो कंडीशन निकलेगी कि जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा, अर्थात त्रिभुज का कोई निर्माण नहीं होगा और क्षेत्रफल कितना होगा, निश्चित हो चुका, शून्य। तीनों बिंदु संरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो, शून्य हो। अगर शून्य है तो आप कह सकते हैं तीनों बिंदु संरेख होंगे, उसमें असंरेख की कोई दशा नहीं दिखाई देगी। ओके भाई, संरेख बिंदु क्या होते हैं इसको मैं एक बार लिख देता हूं, थोड़ा देखें। यदि तीन बिंदुओं, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, तीन बिंदुओं मान लेते ए और बी से होकर जाती हुई एक सरल रेखा खींची जा सके तब तीनों बिंदु संरेख बिंदु होते हैं। और ध्यान रहे इस दशा में, संरेख स्थिति में, संरेख की दशा पढ़ लेते, कंडीशन, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा बताइए, शून्य होगा। नोट डाउन, यही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें कवर कर लेना, पढ़ के रखना बिल्कुल। अगर कोई पूछ ले तीनों बिंदु संरेख हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको उत्तर देना है शून्य होगा। त्रिभुज का संरेख परिभाषा बताओ, तो तीन बिंदु संरेख होते हैं यदि उनसे तीनों बिंदुओं से जाती हुई एक सरल रेखा हम खींच पाएं। ठीक है, तो आइए हम आपको एक संरेख पर आधारित सवाल करा देते हैं। संरेख पर आधारित सवाल एक आज शुरू हो जाए, कल के वीडियो में इसको भी समाप्त कर ले। आज ये इस पार्ट का महत्वपूर्ण पार्ट होगा बेटा, सभी लोग कॉपी में इसको नोट कर लेंगे, परिभाषा याद कर लेंगे। अगर याद हो जाए तो फिर जब हम क्वेश्चन इस संबंधित देंगे तो आप लोग हमें उससे हल करके दिखा देंगे। ठीक है, ये दूसरा बिंदु पड़ा हुआ है, संरेख बिंदु। आइए सवालों पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है पांचवा। देखिए भाई, यदि बिंदु दिया है, यदि बिंदु ए x, y, b 3, 2 और c 1, 3 संरेख हैं, तब x व y में संबंध ज्ञात कीजिए। ये बेटा आपका पांचवा, बालाजी प्रकाशन का पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा। सही बच्चे अच्छे से देख ले, बहुत ढेर सारे सवाल इसमें इसी पर आधारित हैं। कितने बिंदु हैं बेटा देख ले, 1, 2, 3, तीनों बिंदु हैं। और ये बता दिया प्रश्न में संरेख हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, शून्य होगा। कितना होगा इस सवाल के लिए, डेल्टा 0 हो जाएगा। यहां पर बेटा x y में एक रिश्ता ला के दिखाना है, x y में संबंध लाना है। तो भाई हल करो, तो अब आप समझ गए होंगे जब x y में संबंध लाना है तो संरेख दशा चाहिए। संरेख है तो संरेख वाला सूत्र लगाओ। संरेख का सूत्र क्या होता है भाई, जानते हैं ना, डेल्टा बराबर 0। यहां लिख देंगे संरेख दिया है। सभी बच्चे ध्यान देंगे भाई, ये कहां से आ गया, दिया है। ठीक है, संरेख यहां दिया है इसलिए डेल्टा निश्चित हो चुका। अभी हमने पढ़ाया कि संरेख है तो बिंदु डेल्टा जो होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। अब डेल्टा का सूत्र भी याद है, अच्छे से लिख लो, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आपको भी ऐसे याद हो जाएगा, याद हो चुका होगा, धीरे धीरे जानने नहीं मिलता। ये देखिए सूत्र हमने भैया, ये 0 आया कॉन्सेप्ट से, और डेल्टा हम पढ़ चुके 4 सवालों में वहां से लिख लिए। अब आप देखें सब मान रखें बेटा, यहां पर सब मान रख लें और x y में संबंध ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3। ध्यान दीजिएगा, आप यहां से मान उठा के रखना है बेटा। x1 कितना है देखो, x, y2 2,
y3 कितना मिलेगा देख के रखें यहाँ से 3 प्लस x2 बेटा x2 3 y3 3 y1 कितना है y1 y है ये देखो प्लस x3 1 y1 y2 कितना है 2 और इस प्रकार से सारे मान हमने रख लिया। इसके बाद बेटा एक बार मिलान कर लें जिससे कोई त्रुटि ना हो। x1 कितना है y2 2 y3 कितना है 3 x2 3 y3 3 y1 x3 1 y1 y और y2 हमारा हो गया 2। अब बेटा क्या करेंगे थोड़ा देखना इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो 1/2 ये गुणा कर लो बेटा। देखो 2 में से 3 घट गया 2 में से 3 घट गया तो x गुणे -1 बचा ठीक है। और 3 का गुणा कर डालो 3 3 का 9 -3y प्लस 1y 1 2 के 2 बराबर 0। जोड़ घटा लो इसको अपना -x ये आ गया -x 9 और देखो 3 और 1 ये y घट गया 1y से 3y घटा 2y हो गया 9 में से 2 गया भाई आपका आ जाएगा 7 बराबर 0। इसको तिरिया गुणा से करके यहाँ 0 की तरफ भेज देंगे तो ये 0 की तरफ चला गया तो बचा कितना -x -2y प्लस 7 बराबर 0। ये वाली चीज 1/2 बेटा 0 की तरफ चली गई ओके है तिर्यक गुणा से। ये कहाँ से आया यहाँ तक तिर्यक गुणा से। तो आप देख रहे हैं अभीष्ट संबंध हमारा बेटा आ चुका है। अभीष्ट संबंध x धन 2y बराबर 7। उत्तर में थोड़ा अभी और रूप बदला बेटा थोड़ा चेंज कर दे देखो इनको पक्षांतर कर दे बेटा इन दोनों ऋणात्मक तो इधर 7 बच जाएगा तो x धन 2y। इस प्रकार से x और y में हमारा रिलेशन मांग रहा था कंडीशन मांग रहा था संबंध मांग रहा था। इस कंडीशन में तो संबंध कितना है बेटा x धन 2y कितना है उत्तर मिल रहा है 7 है। x और y कैसे जुड़े हुए हैं x और y ऐसे संबंधित हैं x धन 2y बराबर 7। इस प्रकार से आपने संरेख पर आधारित एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ा जिसमें आप निश्चित रूप से परीक्षा में ऐसा सवाल एक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए भाई यहाँ पर आपको एक होमवर्क दिया जाएगा सभी बच्चे कॉपी में करके इसको हमको जो है हमसे जचवाएंगे ठीक है ना। और आप पूरा सूत्र सही लिख के सूत्र से ट्रिकी दोनों से एक उत्तर निकालते हुए हम तक उसको जो है सेंड करिएगा। चलिए होमवर्क ले लीजिए भाई सब लोग। एक सवाल हम आपको दे देते हैं बिंदुओं पूरा क्वेश्चन लिख ले बिंदुओं 2 3 6 5 और 4 -5 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और बताइए क्या ये तीनों बिंदु संरेख हैं। आज जितना आपको पढ़ाया गया उस पर आधारित पूरा सवाल हो गया भाई। HW देख लें ये 3 बिंदु दिए गए हैं पहले क्षेत्रफल निकालो फिर अपना दिमाग लगा के बताना बेटा क्या ये तीनों बिंदु हमारे संरेख हैं। अगर संरेख हैं तो यस करके उसको भी पूरा आप हल करें। देखिए भाई पूरा वीडियो आप देखें क्रमबद्ध और इसको आप अपने बालाजी से ही लगाते रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके आगे के सवाल देंगे ठीक है भाई। देखिए भाई हमारा नंबर 97 93 379 है। इसी पे आप भेजें ग्रुप में भेजने की अनुमति नहीं है तो इसमें आप अपना काम बढ़िया जचवा सकते हैं। निश्चित रूप से उसको देख के यस नो गलत सही जो भी होगा बताया जाएगा जिससे आपको प्रोत्साहन मिलेगा।